आज हम जानते हैं कैसे बना बैद्यनाथ धाम। लंकापति रावण एक दिन महादेव के दर्शन करने कैलाश आते हैं और महादेव से कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आपका सबसे महान भक्त हूँ। शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? रावण कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। महादेव कहते हैं कि उचित है। रावण कहता है कि हे महादेव, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। शिव जी अपना हाथ हवा में रखते हैं और उनके हाथों में शिवलिंग प्रकट होता है और कहते हैं कि ये लो रावण, इसे अपने साथ ले जाओ, ये मेरा ही आत्मलिंग है। रावण कहता है, नहीं प्रभु, आप मेरे साथ स्वयं ही चलिए। शिव जी हंसते हैं और कहते हैं, चलो ये भी ठीक है, चलो मैं इस शिवलिंग में समा जाता हूँ, फिर तुम इसे उठाकर लंका ले जाओ। लेकिन यह याद रहे, इसे भूमि पर रखने की गलती मत करना, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद महादेव उस शिवलिंग में समा गए। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। पार्वती पुत्र गणेश को जब ये पता लगा तो वह बड़े चिंतित हो गए और मन ही मन बोले, ऐसे कैसे रावण पिताजी को लंका लेके जा सकता है? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। गणेश जी ने रावण को रोकने के लिए बहुत सारी तरकीबें सोची, जैसे कि उसके रास्ते में अपनी माया से कांटे बिछा दिए, जंगल में आग लगा दी और ना जाने कितना कुछ किया, पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखा। गणेश बहुत मायूस हो गए। तभी वहाँ विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, गणेश पुत्र, जहाँ बुद्धि के प्रयोग से काम बन जाता है, वहाँ ताकत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तुम कोई तरकीब सोचो। हे नारायण, मैं आपकी बात समझ गया। अब देखिएगा आगे आगे क्या होता है। विष्णु जी गणेश जी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। गणेश जी ग्वाले का रूप लेकर रावण के पास जाते हैं। आप कौन हो और ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण कहता है, मूर्ख बालक, कौन हो तुम जो लंकापति रावण को नहीं जानते? और दूसरी बात, ये कोई पत्थर नहीं है, ये शिवलिंग है, इसमें मेरे भगवान हैं। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम बैजू है, लेकिन आप ये बताइए कि आपके ऐसे कैसे भगवान हैं जो पत्थर में बसते हैं? रावण को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है, मूर्ख, तुझसे बात करना ही मूर्खता है। रावण वहाँ से आगे बढ़ जाता है और बैजू कहता है, ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बात, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, क्या आप पियोगे पानी? गणेश जी उस मटके में से पानी पीने लगते हैं। रावण को भी बहुत प्यास लगती है। रावण पीछे मुड़कर उससे कहता है कि थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बैजू कहता है, अरे पानी, वो तो मैं सारा पी गया, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। गणेश पानी लेने के लिए जलाशय के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर और आंखें मूंदकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे वरुण देव, प्रकट हो। इसके बाद वरुण देव प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, शिवांश, मैं आपकी समस्या जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी माया से इस जलाशय का सारा पानी इस मटके में भर देता, आप ये पानी रावण को दे देना। ये पानी रावण के पेट में जाकर जलाशय का रूप ले लेगा, इससे उसकी प्यास कुछ ज्यादा ही बुझ जाए। वरुण देव उस जलाशय का सारा पानी अपनी माया से उस छोटे से मटके में भर देते हैं। इसके बाद वरुण देव ओझल हो जाते हैं। गणेश जी वहाँ से रावण के पास जाते हैं और उसे मटका दे देते हैं। रावण एक हाथ से मटका लेकर पानी पीता है और वहाँ से चलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रावण के पेट में हलचल होने लगती है और वो रुक जाता है। तब बैजू से पूछता है, क्या हुआ रावण जी? रावण बोलता है, पानी तो पी लिया, लेकिन अब मुझे लघु शंका के लिए जाना पड़ेगा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ोगे? अरे पकड़ो ना, थोड़ी देर की ही तो बात है, अगर मैं लघु शंका निवारण हेतु नहीं गया तो विपत्ति आ सकती है। बैजू ने बोला, ठीक है, आप जाइए, लेकिन सूर्यास्त के पूर्व आ जाना, वरना मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण कहता है, ठीक है, अब पकड़ो इसे। रावण वो शिवलिंग बैजू को देता है और वहाँ से भागता है और घंटों तक वापस ही नहीं आता है और सूर्यास्त का समय हो जाता है और वह कहता है, अरे रावण जी, लघु शंका के लिए इतना समय, सूर्यास्त होने वाला है,
जल्दी आइए, रावण जी अंधेरा होने वाला है, मैं इस शिवलिंग को जमीन पर रख दूंगा। रावण कहता है कुछ क्षण ठहरो, मैं आ रहा हूँ, इसे जमीन पर मत रखना। जी कहता है अब सूर्यास्त हो चुका है और मेरे हाथ भी दुख रहे हैं, अब मैं तो चला। फिर बैजू उस शिवलिंग को जमीन पर रखकर वहाँ से चला जाता है। रावण भागता हुआ उधर आता है और शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। तभी शिवजी प्रकट होते हैं। रावण, मैंने कहा था ना इसे भूमि पर मत रखना, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। रावण दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ विष्णु जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, महादेव, गणेश के बैजू रूप द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना हुई है, अब ये स्थल बैजनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। दोस्तों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।